कर्तव्य कर्म किसको कहते हैं? कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसको कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं और जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम मतलब कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, मुश्किल भी नहीं होता। जिसको करना नहीं चाहिए वो कर्तव्य कर्म होता ही नहीं। वो तो अकर्तव्य मतलब अकार्य होता है। और वो अकर्तव्य भी दो तरह का होता है, जिसको हम कर नहीं सकते मतलब जो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है, और जिसको करना नहीं चाहिए मतलब जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे अकर्तव्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय ना लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए ही करना चाहिए। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म फल की प्राप्ति के लिए और कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यहां कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए प्रेरणा की गई है। इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है, और वो कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वो सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वो सुखी दुखी नहीं होता, मतलब कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वो योगी है। मतलब ये हुआ कि कर्तव्य मतलब कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्म करने से उसके कर्तव्य और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है। मतलब उसका ना तो कर्म के साथ संबंध रहता है और ना फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वो सन्यासी है। वो कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वो योगी है। यहां पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं। समझ पा रहे हैं? इसी से अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसलिए यहां भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिसको सन्यास मानता है वो वास्तव में सन्यास नहीं है। हालांकि जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को सिर्फ दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। सिर्फ अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता। मतलब जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, वो अंदर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वो कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। लोगों की मोस्टली ये धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके मन में चला जाता है, वन में चला जाता है, या फिर निष्क्रिय होकर के समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। हालांकि भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वो कितना भी अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, वो योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता।
मतलब यह हुआ कि सिर्फ बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वो होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय ना रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है जिसको कर्म योग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वो शांत नहीं होता। मोस्टली ये देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है और वो एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से मतलब अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है और वो वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी बिल्कुल भी कोई कर्म नहीं करता, हालांकि संपूर्ण कर्म सिर्फ लोक हितार्थ ही करता है। इस तरह से सिर्फ निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है, और समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है।